हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब ने राकेश झुनझुनवाला का तो नाम सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने नाम नहीं सुना है, के लिए मैं बता देती हूँ। जिन्होंने सुना है उनको तो मालूम ही होगा। तो वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर ज़िंदगी मिले फिर से दोबारा, तो आप सबसे बड़ी चीज़ क्या करना चाहेंगे जो आप अभी तक नहीं कर सके। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल जाती है किसी तरह से, जो कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं, तो मैं फिर से अगर मुझे ज़िंदगी मिलती है तो मैं योग करना चाहूँगा। योग से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहूँगा। क्योंकि वो समझ गए थे कि आज जो वो कम एज में ना चाहते हुए भी मर रहे हैं, वो भी इतनी सारी बीमारियों के साथ मरे थे कि उनको सबसे पहले बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया था और उन्होंने उसके लिए समय रहते कुछ नहीं किया था। कोई योग नहीं किया था, बस वो मेडिसिन पे जीते थे। बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि अगर वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और योग वगैरह से कुछ होता नहीं है। कौन इतनी मेहनत करे, कौन अपना रोज़ आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करे, इससे कुछ नहीं होने वाला। दवाइयों से उससे ज़्यादा कम टाइम में और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दवाइयों से अच्छा प्रभाव तो शायद क्षणिक थोड़ी देर के लिए पड़ जाते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है दवाइयाँ। इसलिए आपको भी बाद में राकेश झुनझुनवाला की तरह पछतावा ना हो। आप लोगों को योग समय रहते, जिंदा रहते, जब आपको ये नहीं पता है कि आपकी मौत कब आनी है, मौत तो जब आनी है तब आनी ही है। मौत का तो हम रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हैं। अगर किसी को मौत आनी है लिखी है तो वो स्वस्थ मनुष्य को भी आ सकती है, व्यक्ति को भी आ सकती है। लेकिन जब तक हम जिंदा रहें, कम से कम ये तो पछतावा ना हो कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, हमको उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और मतलब पल पल ये सोचते हैं कि बस कब मरना हो जाए। इसलिए आपको समय रहते अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आपको पानी की ज़रूरत महसूस होती है, रोज़ रोज़ आप नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से आपको रोज़ योगा करने की भी ज़रूरत है। वो दिखती नहीं है। योगा, आपको लगता है भूख लग रही है तो महसूस होती है, लेकिन योगा महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? जैसे आपको एक बीमारी समझ में आए, यहाँ तक कि हेडेक भी अगर आपको समझ में आते हैं, तो पीठ दर्द भी आपको समझ में आता है, बैक भी समझ में आते हैं, तो तुरंत सावधान हो जाए। और उसके लिए योग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। आप पर डे अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालिए और जीवन भर स्वस्थ रहिए। क्योंकि आप अगर योगा को टाइम देंगे तो योगा आपको स्वस्थ करने में पूरी तरह से मदद करेगा। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़ में आपका मन लगेगा, घूमने में मन लगेगा, खाने पीने में मन लगेगा, और ज़िंदगी को आप जब तक जिंदा हैं अच्छी तरह से जी सकेंगे। इसलिए मैं योग की बहुत बड़ी समर्थक हूँ। जब से मैंने ये जाना है कि योग में इतनी ताकत होती है, तब से मैं सबको यही सलाह देती हूँ, कुछ पैसे नहीं लगने, आपके पास ही है, आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन 30 से 40 मिनट के लिए रोज, चाहे सुबह, अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को ज़रूर निकालें। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की मैंने ज़रा सी आपको बताई थी कहानी, थोड़ी और आगे बता देती हूँ कि उनको बहुत देर में उनके जुड़वा बच्चे थे और वो चाहते थे कि वो उनको बड़ा होते हुए देखें, लेकिन उनको वो बड़े होते हुए नहीं देख पाए। और वो भगवान से मना रहे थे, भगवान जब तक मेरे बच्चे 22-24 साल के ना हो जाएं तब तक मेरे को ज़िंदा रखो। लेकिन उनको इतनी बीमारियां थी, इतनी बीमारियां थी, और इतने ज़्यादा मोटे थे कि उनको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। और अगर मोटापा आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, अब तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा। तो जैसे मोटापा शुरू हो, पहले तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही बीमारियां होती हैं, पतलों को भी होती हैं, पतले लोगों को भी बीमारियां घेरती हैं। सिर्फ मोटापा ही एक कारण नहीं है,
लेकिन हाँ, मोटे लोगों को तो सबसे पहले दिख जाता है कि वो मोटे हो रहे हैं, अब बीमारियां दूसरी भी आने वाली हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप को पतला करने की कोशिश करें और कंट्रोल करें अपना खाना पीना। जो आपको ज़रूरी नहीं है उसको मत खाइए, चाहे वो टेस्ट कितना भी अच्छा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल करेंगे तो नेचुरली आपका मोटापा कम होगा ही होगा। और एक एज रहते रहते आपको ये सब ध्यान देना होगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और सुबह ज़रूर उठना है जल्दी। आप अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए, तभी आपका शरीर लंबे समय तक आपका साथ देगा। अगर आपने समय रहते ये ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा है बहुत सारे पतले लोग भी हैं। सिर्फ मैं मोटापे को ही नहीं कहूँगी कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आप पतले भी हैं और आपको कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हैं या बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं। थायराइड का भी यही है, मोटापा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं या बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर दिखने लगते हैं। तो किसी भी सूरत में अगर आपकी बॉडी में एबनॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं, एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और वैसे भी आफ्टर 30 आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आफ्टर 50 तो कोई दिन नहीं जाना चाहिए आप खाना खाना भूल जाइए। 2 दिन तक खाना ना खाइए, कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 दिन तक अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके हाथ पांव जकड़ने लगेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, क्योंकि हमेशा आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बीमारियों पे आप परेशान रहेंगे। दूसरे लोग तो आपकी थोड़ी बहुत आउटर मदद कर देंगे, लेकिन जो अंदर का दर्द झेलना होते हैं वो तो आपको ही झेलना होगा। तो योग करें और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें। मन बहुत खुश रहता है योग करने से। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप मेडिटेशन करें, आप योग के रूप में कुछ भी 1-2 अनुलोम विलोम 5-10 मिनट के लिए, कपालभाति 5-10 मिनट के लिए, और टहलें के लिए आधे घंटे के लिए टहलना, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, कपालभाति प्राणायाम करना, और 2 मिनट के लिए 2 मिनट वाला भ्रामरी भी कर लें। इससे आपका सर दर्द दूर भाग जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटे प्राणायाम है जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगने वाला है और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं, आप उनको ज़रूर करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि करें योग और रहें निरोग। नमस्कार।